हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 क्लास +2 कॉमर्स अकाउंट्स और चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। सो बच्चों, अभी तक जो है हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। आज मैं आपको ड्राइंग्स के बारे में बताऊँगा। ड्राइंग्स अकाउंट क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें बच्चों, ठीक है। सो ये जो टॉपिक है ड्राइंग्स का बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हर एक चैप्टर में आपको ये यूज़ होगा ड्राइंग्स, ठीक है। जितने भी फार्मूलाज मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी टॉपिक्स बता रहा हूँ, वो सारे के सारे आगे आने वाले चैप्टर्स में जो है वो यूज़ होंगे। सो उनमें से एक ये इम्पॉर्टेंट है, अ ड्राइंग अकाउंट मे बी डिफाइंड एज एन अकाउंट दैट इज यूज्ड टू ट्रैक withdrawals of cash, goods or other assets from a partnership or a sole proprietorship firm by a partner or the owner। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आपने सोल ट्रेड के बारे में भी पढ़ा होगा कि जो ओनर होता है बिजनेस का, वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए जो है वो बिजनेस से या तो कैश निकालता है या गुड्स निकालता है, ठीक है, मतलब विड्रॉ करता है, या फिर जो है एसेट्स को विड्रॉ करता है बच्चों, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। ऐसा ही पार्टनरशिप केस में भी होता है, ठीक है। जो हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, उसके केस में भी जो पार्टनर होते हैं वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए जो है कैश विड्रॉ करते हैं, गुड्स विड्रॉ करते हैं या एसेट्स को विड्रॉ करते हैं बच्चों, ठीक है। ओके, सो इट इज एक्चुअली डिसइन्वेस्टमेंट इन द फर्म, ठीक है बच्चों, ये डिसइन्वेस्टमेंट है फर्म से। एंड इसकी वजह से जो है हमारी कैपिटल रिड्यूस होती है ना, एंड रिड्यूस कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। ओके, ड्राइंग्स में भी मेड अगेंस्ट प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल। देखिए, दो टाइप की ड्राइंग्स होगी बच्चों, एक होगी ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरी होगी ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। ये दो टाइप की ड्राइंग्स आर जनरली मेड बाय पार्टनर्स फॉर देयर ओन पर्सनल यूज and purpose against the share of profits earned by them. A separate account may also be opened for drawings अंडर ईच पार्टनर्स नेम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो ड्राइंग्स की जाती है पार्टनर के द्वारा वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए की जाती हैं, ठीक है। और जो ड्राइंग है आपकी प्रॉफिट के अगेंस्ट मानी जाएगी, ठीक है। देखिए, आउट ऑफ कैपिटल जो ड्राइंग होगी वो एक अलग बात है, ठीक है। बट जो आउट ऑफ प्रॉफिट ड्राइंग्स होगी बच्चों, दो टाइप की ड्राइंग्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मैं आपको भी बता देता हूँ, एक ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। तो ये दोनों क्या हैं, इसके बारे में मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, डिफरेंस जब आएगा इसका, ठीक है। पर फिलहाल आप ये जान लो कि जो ड्राइंग्स करेंगे पार्टनर, वो अपने पर्सनल यूज के लिए करेंगे, ठीक है। सेपरेट अकाउंट जो है हमको एक तो इसमें ओपन करना पड़ेगा पार्टनर्स के लिए, सेपरेट, हर पार्टनर्स के लिए बच्चों एक सेपरेट अकाउंट ओपन होगा। द बैलेंस ऑफ सच एन अकाउंट मे बी ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो बच्चों, मैं आपको बता चुका हूं कि जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसकी डेबिट साइड में है ना टू ड्राइंग्स अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। और अगर करंट अकाउंट हम बनाएंगे, यानी कि अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन है तो करंट अकाउंट में लिखेंगे टू ड्राइंग्स बच्चों, ठीक है। सो वट एवर द केस में बी, ठीक है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ओके, ड्राइंग्स में ऑल्सो बी मेड अगेंस्ट कैपिटल। देखिए, कैपिटल के अगेंस्ट भी ड्राइंग होती है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है, विड्रॉल मेड बाय पार्टनर आउट ऑफ हिज और हर कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल इज डेबिटेड टू हर और हिज कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। देखिए, जो ड्राइंग्स बच्चों कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के अगेंस्ट होंगी, है ना, उसको कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में उसको डेबिट किया जाएगा, है ना। और इससे हमारी जो है वो क्या कम हो जाएगी, कैपिटल कम हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। देखिए, यहाँ पे लिखा है, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि रेशमा ने इन्वेस्ट किए हैं 3 लाख रुपीज ऑन 1 अप्रैल 2017 इन अ पार्टनरशिप फर्म। तो 30 सितंबर को शी विदड्रॉ 1 लाख, ठीक है। तो उसने 1 लाख रुपए जो है फर्म से निकाला है। फर्म्स पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। तो देखिए, पार्टनरशिप डीड में बोला गया है कि 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने
जो है वो पार्टनर को देना है। हर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 विल बी कैलकुलेटेड। तो आपको बच्चों 31 मार्च 2018 तक क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो देखिए आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो 3 लाख की कैपिटल 1 अप्रैल 2017 को थी बच्चों, है ना, उस पे जो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं कि 30 सितंबर को ये क्या कर रहा है, 1 लाख की विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, 1 लाख विड्रॉ कर रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक हमारे पास 3 लाख की कैपिटल है। तो जो इंटरेस्ट आएगा 10% फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर 2017 वो आएगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सो 1 2 3 4 5 6 तो 6 महीने का, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 15,000 रुपीज, ठीक है। अच्छा उसके बाद सितंबर 30 सितंबर के बाद क्या हुआ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो बच्चों सितंबर के बाद जो अक्टूबर मंथ जब काउंट होगा तो उसकी कैपिटल जो है वो 3 लाख से कितनी हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी, क्योंकि 1 लाख तो उसने विड्रॉ कर लिया, तो 3 लाख माइनस 1 लाख यानी कि 2 लाख। तो 2 लाख पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च 2018, तो 2 लाख पे 10% 6 महीने का जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 10,000। तो बच्चों टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितना फाइंड आउट किया, 25,000 रुपीज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ड्राइंग्स की गई है ना, ओके। तो कई बार ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट भी होती है, पर ये आउट ऑफ कैपिटल थी, ठीक है, ओके। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखिए उसके बाद यहाँ पे जर्नल एंट्री जो पास होगी, जर्नल एंट्री पास करेंगे हम कि जो पार्टनर की ड्राइंग्स है उसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में, ठीक है। अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है बच्चों, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वाला क्वेश्चन है तो करंट अकाउंट में होगी, ठीक है, ओके। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो उसकी एंट्री पास होगी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। सो बैलेंस ऑफ ड्राइंग्स अकाउंट, जो बैलेंस है ड्राइंग अकाउंट का उसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा देखिए अब यहाँ पे आगे आपके पास दिया गया है डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है वो है सोर्स, प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म, ठीक है। ड्राइंग अगेंस्ट जो प्रॉफिट है बच्चों वो हम कहां से करेंगे, जो प्रॉफिट फर्म ने अर्न किया है ना, जो भी प्रॉफिट फर्म ने अर्न किया है वहां से ड्राइंग होगी, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, जो कैपिटल इन्वेस्ट की गई है फर्म में पार्टनर के द्वारा, तो कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू द फर्म बाय पार्टनर्स, तो ये इसका सोर्स है, ठीक है। दूसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो इस ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या होता है, डेबिट टू पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट, तो उसको पार्टनर्स की ड्राइंग अकाउंट में डेबिट किया जाता है, ठीक है। और जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है जैसे कि मैंने आपको बताया वो डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों, वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होती है। देख लीजिए आप एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होगी है ना वो कहाँ होगी, डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होगा, ठीक है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट डेबिटेड टू ड्राइंग्स पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट, और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा ये 2 पॉइंट। उसके बाद अकाउंट्स इफेक्ट, देखिए अकाउंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर प्रॉफिट में से पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं, कुछ पार्ट प्रॉफिट का अपने पर्सनल पर्पस के लिए निकालते हैं, तो उसका अकाउंटिंग इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। जो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो बच्चों पार्टनर का ड्राइंग अकाउंट इफेक्ट होगा, पार्टनर का करंट अकाउंट इफेक्ट होगा, ठीक है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो, ये सारे अकाउंट जो है बच्चों इफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, ओके। अच्छा और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल में पार्टनर का जो है वो ड्राइंग अकाउंट और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ये अकाउंट जो है इफेक्ट होंगे, ठीक है, ये 2 अकाउंट इफेक्ट हो जाएंगे अगेंस्ट कैपिटल में, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए
इफेक्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल देखिए, जब हमारी ड्राइंग प्रॉफिट में से की जाएगी तो कैपिटल पे कोई भी क्या नहीं होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी रिडक्शन नहीं होगी। जबकि अगर हम कैपिटल में से ड्रॉ करते हैं तो रिडक्शन किस में आएगा, कैपिटल में, ठीक है। अच्छा, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में रिडक्शन नहीं होगी, ठीक है। और अगर कैपिटल में से ड्रॉ होता है तो रिडक्शन इन कैपिटल होगा, ठीक है बच्चों, कैपिटल में कमी आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद रोल इन इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो देखिए, अगर किसी पार्टनर ने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट निकाला है प्रॉफिट का, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो जैसे होती है वैसे ही होगी। नॉट कंसीडर टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे कि मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया कि इस क्वेश्चन में 1 लाख रुपए इसने मतलब क्या किया था, विड्रॉ किया था, तो 3 लाख में से मैंने माइनस किया था 1 लाख को, ठीक है। तो मेरे पास 2 लाख आया था, उस पर मैंने 6 महीने का इंटरेस्ट 10,000 रुपए निकाला है। बट बच्चों, यही अगर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होती तो ये 1 लाख जो है वो कैपिटल में से माइनस नहीं होना था। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि नॉट कंसीडर टू इंटरेस्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अच्छा, बाकी ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, अगर कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग होगी तो उसको हम कंसीडर करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, ठीक है बच्चों। जैसे कि मैंने बता दिया आपको, ये 3 लाख में से 1 लाख माइनस करने के बाद 2 लाख पे 6 महीने का हमने कैलकुलेट किया है, ओके। अच्छा, इफेक्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इफेक्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे मैंने आपको बता दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इससे रिड्यूस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका, ठीक है, कम हो जाएगा। किससे, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल में, क्योंकि उसने कैपिटल को विड्रॉ कर लिया है तो कैपिटल डाउन हो जाएगी, तो जितनी कैपिटल कम होगी उतना इंटरेस्ट हमको कम मिलेगा बच्चों, ठीक है। और प्रॉफिट में से हम निकालते हैं, अगर ड्राइंग करते हैं प्रॉफिट में से, तो उसका तो कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन पे भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों, ये था हमारा ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल के बारे में मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। ये सारे रूल जो हैं अभी अप्लाई करेंगे हम, जब हम क्वेश्चन मतलब मैं आपको करवाऊंगा तो किस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को बार बार देखना, तभी आप जो है आगे जाके अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।